मम्मू जी ने इनडायरेक्टली रूबी को टारगेट किया। रूबी के लिए ये वर्ड बोला कि भाई मुझे बुलाया नहीं गया तो मैं कैसे जाऊं, और जब मुझे बुलाया जाता तो मैं जाती। तो क्या ये इतने दिन से जो क्वेश्चन मम्मू के ऊपर उठ रहे थे उसका इनडायरेक्टली रिप्लाई रूबी के लिए उन्होंने दिया कि भाई मुझे बुलाया नहीं गया। तो बुलाया वहाँ जाता है जहाँ फंक्शन होता है, जहाँ पे कुछ होता है, लेकिन अब बेबी हुई है तो वहाँ पे ऑलरेडी जाया जाता है। लेकिन हाँ, इसमें भी होता है कि भाई बेबी हुई है तो एक कॉल तो करा जाता है एक्चुअली में, कि कॉल करके बताया जाता है कि हाँ बधाई हो, या ये भी हो, आप ये बन गए, आप नानी बन गए, आप दादी बन गए, जो भी हो। तो ये चीज़ें तो रखी जाती हैं। आज भम्मू ने जो रिप्लाई दिया, शायद कुछ लोग इसे सर्टिफाइड हैं, कुछ लोग नहीं हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन डॉट वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो भम्मू जी का रिप्लाई आ गया है और बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे भम्मू जी के ऊपर कि भाई तुम रूबी के यहाँ क्यों नहीं गई हो, रूबी तुम्हारी बेटी जैसी थी, तुमने उसको इतना शादी में किया, रूबी के घर तुम्हें जाना चाहिए था, उसके बच्चे को देखना चाहिए था, उसके बेबी को तुम्हें मतलब बधाई देनी चाहिए थी, वगैरह वगैरह। बहुत सारे क्वेश्चन हर एक ब्लॉग में आ रहे थे। भम्मू जी ने एक चीज़ करा था कि जब बेबी हुई थी रूबी के, तो उन्होंने अपने आप से कम्युनिटी पोस्ट किया था और बधाई दी थी। लेकिन कहीं ना कहीं भम्मू जी की जो गलती है वो उसे नहीं मानेंगे, क्योंकि रूबी को एक ठीक है फंक्शन में बुलाया जाता है, चलिए फंक्शन में बुलाया जाता है, पहले बेबी में भी तो कॉल किया जाता है कि भाई आप दादी बन गई, आप बुआ बन गए, फूफा बन गए, नानी बन गए, जो भी हो। वो चीज़ एटलीस्ट एक इंसान के यहाँ जब बेबी होता है ना, तो वो बुलाता नहीं है, एटलीस्ट खबर तो करता है ना, न्यूज़ तो देता है कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। तो इसलिए इंसान को जाना जरूरी है। अगर कोई बुलाता नहीं है और फिर अपना कोई खास होता है तो उसे बुरा लगता है कि मुझे तो किसी ने बताया तक नहीं कि भाई मेरे घर में मुझे कोई किसी ने इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी कि भाई ये हुआ है, तो मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे इस चीज़ में आगे बढ़ जाऊँ, किसी घर में बिना बुलाए चली जाऊँ। तो मम्मू जी का कहीं ना कहीं ये है कि भाई रूबी को एक बार बताना, रूबी को खबर तो करनी चाहिए थे भम्मू जी को, जिसकी वजह से वो जाती है। इन्होंने सिर्फ डायरेक्ट, बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि भाई फंक्शन होता तो आपको बुलाया जाता, आप जाते, नहीं तो इसमें आपको ऐसे जाना चाह। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब कोई बेबी होता है या कुछ खुशी होती है तो एक प्लीज़ एक इन्फॉर्मेशन तो दी जाती है, जो कि रूबी ने शायद नहीं करे। इसलिए भम्मू जी का ये आज जो इनडायरेक्टली गुस्सा था वो निकला है। और इधर शिवी के घर में जो भम्मू जी गई थी, वहाँ भी लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि भाई शिवी ने भी, तुम्हारे कभी ऐसा हुआ था कि जब फैमिली मैटर चल रहा था, जब झगड़ा चल रहा था, तो शिवी ने भी पोस्ट को लाइक किया था, शिवी ने भी बदनामी करने की कोशिश करी थी। आज वो चीज़ें आप भूल करके शिवी के घर में आप गए, शिवी की खुशियों में शामिल हुए, शिवी को इतना मतलब ब्लॉग में भी लेकर के आए, ब्लॉग 2-2 3-3 ब्लॉग भी भम्मू जी ने डाला, वहाँ हॉस्पिटल भी गए। तो ये चीज़ें लोगों को बुरा लगा कि भाई शिवी ने भी आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया है। तो कहीं ना कहीं अब ये भम्मू जी बता सकती है, शायद शिवी के घर वाले या फैमिली वाले, शिवी ने माफ़ी मांगा होगा, माफ़ी ऑलरेडी, क्योंकि वीडियोस में शिवी ने मांगा था माफ़ी कि मेरे से गलती से ये चीज़ें हो गई और मैंने। लेकिन रूबी को तो अपनी मम्मी के साइड नहीं एक्चुअली में बताना चाहिए था। और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन और भी उठ रहे हैं कि जब आपके लखनीत की फैमिली में जब न्यू घर की पूजन था तो फैमिली को, रूबी की फैमिली को बुलाया था, उनको पंडित की तरीके से आप लोग ट्रीट कर रहे थे, आप लोग उनको ऐसे नहीं ट्रीट कर रहे थे एक साधारण जैसे घर के लोग होते हैं, उनके एक ऐसे तरीके ट्रीट कर रहे थे जैसे एक पंडित हैं, बाहर के लोग हैं, ऐसे ट्रीट कर रहे थे। शायद उन्हें ये चीज़ बुरी लगी होगी। आप लोग भी तो कुछ गलत किए हो, ऐसा नहीं है कि आप लोग सही हो और पैसे से हर चीज़ दबा देते हो, और वो लोग शायद दब जाते हैं कि आपके पास पैसा है वगैरह है ये कुछ। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। शायद ये जो भी भम्मू के बीच और रूबी और उनकी मम्मी के बीच, मतलब बुआ जी के बीच हुआ है, ये शायद तब से हो रहा है जब से रक्षाबंधन में बुआ जी जब लेट नाइट आई थी और भम्मू जी ने ये बताया था कि भाई मुहूर्त जो है राखी का निकल गया था और राखी हम लोगों ने नहीं बंधवाया था, काफ़ी देर से वेट करते रहे थे। उन्होंने एक कॉल करके भी नहीं बताया था कि हमको लेट हो जाएगा, हम और कहीं जाएंगे, ताकि हम वेट करते। लेकिन वो लेट नाइट आई, राखी का मुहूर्त निकल जा चुका था, जिसकी वजह से राखी नहीं बंधाई पाई गई। एक ही भाई बहन थी और वो सुनी कलाई रहे थे, जिसकी वजह से शायद बुआ और भम्मू की फैमिली के बीच ऐसी कुछ अनबन हो गई है। तभी से लग रहा है, ऑडियंस को भी दिखाई दे रहा है तभी से, कि नहीं भम्मू तभी से नाराज़ हैं और बुआ जी की नहीं आती हैं। बुआ जी तो खैर ऑल टाइम भम्मू जी की उसमें ब्लॉग वगैरह में घर में हमेशा दिखती थी और इतना अच्छा बॉन्ड था सच में। शादी में भी रूबी के बहुत भम्मू ने किया, बहुत चीज़ें की। तो थोड़ा सा अगर एक इंसान करता है ना, तो थोड़ा मानना चाहिए एहसान और फिर देखना चाहिए कि भाई ये इंसान हमारे लिए क्या क्या चीज़ें करता है, हमें इसके
मतलब किस तरीके से इसको ट्रीट करना चाहिए। लेकिन बुआ जी की भी कहीं ना कहीं गलती है, और रूबी की गलती ये है कि उन्होंने कॉल करके इन्फॉर्मेशन तक नहीं दी, जानकारी तक नहीं दी, बताया तक नहीं कि भाई बेबी हुआ है, बधाई हो, नानी बन गई, कि क्या हुआ। तो ये रूबी की कहीं ना कहीं गलती है, जो भम्मू जी ने आज डायरेक्टली बोला, नहीं नाम लिया, लेकिन पूरा ऑडियंस को समझ में आया कि आप ये भम्मू जी ने जो बोला है वो रूबी के लिए ही बोला है। दूसरी बात, यहाँ पे भम्मू की फैमिली की वजह से, लखनीत की फैमिली से शायद वजह से ही ये इतने लोग फेमस हुए हैं, चाहे वो सीबी की फैमिली हो या फिर रूबी की फैमिली हो, क्योंकि लखनीत ब्लॉग पहले आए थे और इन्होंने सपोर्ट किया। आज इन्हीं पे उल्टा, मैं तो कहते ना, नेकी कर दरिया में डाल। तो लखनीत फैमिली ने जितना उन लोगों के साथ अच्छा किया, भम्मू जी ने सबके साथ अच्छा किया, तो वही कहीं ना कहीं उन लोगों को ये एहसान भी नहीं मानना है और एक निगेटिविटी दिखानी है। जैसे कि रूबी ने भी बहुत सारे ऐसे किए कि पहले पोस्ट लखनीत वाला, लखनीत और नीतू जब गए थे तो पोस्ट डाला, फिर डिलीट किया, फिर वीडियो डाला, क्योंकि लोग यहाँ तक ये इतना क्वेश्चन पूछ रहे थे कि तुमने वीडियो क्यों डिलीट किया। शायद लखनीत तुम्हें मना कर रहा होगा कि मैं वीडियो पहले डालूंगा उसके बाद तुम वीडियो डालना, तो तुम डर रही हो, डरने की वजह से बता नहीं रही हो। अगर ये तुम्हें नहीं था तो प्लीज़ उन्हें बता तो देना चाहिए था कि नहीं, लखनीत भैया ने हमें मना नहीं किया है और हम पोस्ट डाले थे क्योंकि हमारी बेबी का फेस जो है रिवील हुआ था और हम इस वजह से अलग से एक वीडियो बनाना चाहते थे, इस वजह से हमने वो वीडियो डिलीट किया था कहीं ना कहीं। लेकिन उन्होंने कुछ मतलब किसी चीज़ का रिप्लाई नहीं दिया, सही से नहीं दिया, और मतलब एक निगेटिविटी खड़ी कर दी लोगों के प्रति कि लोग लखनीत को मतलब फैमिली को इतना गलत समझने लगे कि लखनीत ने मना किया होगा रूबी को, इसलिए उसने वीडियो डिलीट कर दिया और वीडियो नहीं डाला। तो इसमें निगेटिविटी लखनीत के ऊपर जा रही थी, लेकिन इसमें रूबी को बोलना चाहिए था, बताना चाहिए, जो कि रूबी ने नहीं किया। तो यही कहीं ना कहीं होता है ना कि जो इंसान जितना जिसके लिए करता है ना, उसको वही लौट मतलब इंसान फरामोश हो जाता है, उसे वापस में ऐसा चीज़ें देता है कि मतलब एहसान तो मानना दूर है, उसकी वो भी नहीं दिखाता है कि उसने हमारे लिए क्या किया। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे उठ रहे हैं कि भम्मू ने तो इतना कुछ किया, रूबी की शादी में किया, रूबी के लिए किया, रूबी की मम्मी के लिए किया, पाई ने किया। आज पाई भी पता नहीं कैसे अपनी बहन से रिश्ता बंद कर दी, बात करना बंद कर दिया वगैरह वगैरह। तो भाई एक कनेक्शन जो होता है ना, एक दिल का कनेक्शन होता है, फिर अपने भाई बहनों में, अपने परिवार से एक वो होती है, होप होती है कि भाई हमें इनसे इतनी होप है, मैं इनके लिए इतना करता हूँ तो एटलीस्ट ये तो इतना मेरे लिए सोच ही सकती है। तो कहीं ना कहीं वो दुख का एक कारण बन जाता। तो शायद पाई ने इस वजह से बुआ जी से बात करना बंद किया, लेकिन फिर भी अभी लखनीत ने ना ही भम्मू ने कोई भी ऐसी बातें नहीं बताई, क्योंकि उनकी फैमिली का मैटर है। अब यहाँ पर वो लोग ब्लॉग बनाते हैं, अपनी सोशल मीडिया में है, तो अगर कोई चीज़ दिखाते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन उठता है, तो उसका आंसर देना, उनको ऑडियंस को अपने रिप्लाई देना थोड़ा बहुत तो बनता है, क्लेरिफाई करना बनता है कि भाई नहीं, इस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इस वजह से ऐसा दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत गलत दिखाया जा रहा है या भम्मू बहुत गलत दिखा रहे हैं। भम्मू ने ऐसे भी अभी तक, खैर भम्मू जी ने कुछ भी नहीं बुआ जी के बारे में बोला, उन्होंने सिर्फ ऐसे, जब ऑडियंस उनके ऊपर लगा रही थी ना, बहुत सारे कमेंट कर रही थी कि भाई बुआ जी क्यों नहीं आए, बुआ जी राखी में क्यों नहीं आए, बुआ जी को क्यों नहीं दिखाया, तब उन्होंने एक छोटा सा ये किया, तो भाई बुआ जी आई थी, लेट नाइट आई थी, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। आज उन पर इतने दिन से क्वेश्चन उठ रहे हैं कि भाई तुम रूबी के यहाँ क्यों नहीं गई, तुमने गलत किया, तुम सेल्फिश हो वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से आज भम्मू ने शायद इनडायरेक्टली जो है चीज़ें क्लियर कर दी कि भाई मुझे बुलाया नहीं गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं गई थी। तो ये चीज़ रूबी को सोचना चाहिए था कि एक फ़ोन तो करती, मैं इस चीज़ को बार बार बोलूँगी कि एक फ़ोन तो करते कि मामी जी आप नानी बन गए, आप कि मेरी बेबी हुई है कि क्या है, उनके फैमिली वाले तो एटलीस्ट करते। कहीं ना कहीं ये रूबी की गलती है, जो भम्मू को शायद बुरा लगा होगा। जो इंसान इतना दिल से जिसको मानता हो, जिसके लिए इतना कुछ करता हो, उसके लिए तो भाई बुरा फील होना लगेगा ही लगेगा कि मैंने इसके लिए इतना किया, वो उस इंसान ने मुझे कुछ समझा नहीं, मुझे कुछ ऐसा, तो ये चीज़ें हो जाती है। आज उन्होंने ना कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया वीडियो में कि भाई बुलाया नहीं गया, जब भूख नहीं होती तो खाना चाहे जितना अच्छा लगे तो खाना दे दो तो अच्छा नहीं लगता, और जब बुलाया या नहीं जाया और जाएंगे तो इज्जत नहीं होगी। तो इससे अच्छा है कि मतलब जाओ नहीं वहाँ पे। और जब कहते हैं रिश्ते थोड़ा सा उलझ जाते हैं ना, तो बहुत संभल कर चलना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें बहुत सारी निगेटिविटी ही देखने को मिलती है। अगर सही साइड रिश्ते रहते हैं, खुशहाली रहते हैं, तो उसमें कुछ भी गलत हो जाए तो भी वो इग्नोर हो जाता है चीज़ें। तो शायद भम्मू को ये चीज़ें ख़राब लगी होंगी कि रूबी ने हमें दिया नहीं। फिर भी भम्मू की ये बड़े दिल की कि भाई उन्होंने
अपनी कम्युनिटी पे डाला कि बधाई हो, बेबी आई है वगैरह वगैरह सब कुछ किया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। और लखनीत के लिए जो रूबी ने इतने निगेटिव कमेंट रखे, निगेटिव कमेंट के मतलब वो रिप्लाई नहीं किया, और उनको रखना ही नहीं चाहिए था एक्चुअली में वो निगेटिव कमेंट लखनीत के लिए। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं रूबी को ये लोग भी जज कर रहे हैं कि नहीं रूबी ने गलत किया। तो ये है भम्मों की सफाई कि भाई अब इंसान कितना कुछ करेगा, जब सामने वाला आपको कुछ भाव नहीं दे रहा, सामने वाला आपको कुछ समझ ही नहीं रहा, तो इंसान कब तक अच्छाई करता रहेगा। तो आई होप वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।